माय गॉड, रेगिस्तान। ओहो, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारे नए सफ़र में। तो इस सफ़र में हम जो है केदारकांठा जा रहे हैं। हर साल एक आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए और YouTube के सफ़र को जारी रखने के लिए मैं कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेता हूँ। और क्योंकि ये वाला प्रोजेक्ट केदारकांठा में शूट होना है, मैंने सोचा आप सभी को इसका हिस्सा बनाऊँ। और इस सफ़र में हमारे स्पॉन्सर हैं इकोफ्लो। बड़े ही कमाल का प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी जो है कोटद्वार से देहरादून तक हम जो है मैं और अजीत बाइक पे जा रहे हैं। तो वहाँ बाइक पार्क कर देंगे और कल जो है हम बहुत सारे लोग, मतलब एक ग्रुप है बेसिकली, तो वो हम ट्रैवलर से सांकरी तक जाएंगे और परसों हमारा सांकरी से ट्रैक शुरू होगा। तो ये पहली बार है कि हम लोग जो है किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं। तो देखते हैं कि ये अनुभव कैसा रहता है। और अभी जो है कोटद्वार से हरिद्वार से होते हुए जो है हमें देहरादून जाना होता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी लोकेशन हमको मिली, तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा रुक के जो है आराम से शिव जी के दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। अपने काम के साथ साथ अच्छी शाम देखने को मिल जाए, और क्या चाहिए। हम हैं होटल ऑनिक्स में और फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करेंगे आज। और जितने भी मेंबर्स हैं, उस ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन सबसे मिलेंगे, थोड़ा इंट्रो वगैरह करते हैं, उसके बाद डिनर वगैरह करते हैं। आज के दिन आराम करते हैं और कल अपना सांकरी का सफ़र शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिस ग्रुप के साथ मैं जा रहा हूँ उसका एक छोटा सा परिचय सुनिए। यह है सुमित जी, कॉस्मिक हीलिंग के विज्ञान के गुरुजी, और बाकी लोग हैं इनके विद्यार्थी। इस पूरे बैच में अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और ये सब एटलीस्ट पिछले 3 महीने से योग अभ्यास करने के बाद तैयार हैं केदारकांठा के ट्रैक के लिए। और अब हमारी गाड़ी तैयार है आज के सफर के लिए। पहला ट्रैक है आपका? हाँ, पहला वाला है। पहला वाला है? पहला। तो कैसा लग रहा है, मतलब हाँ, क्या बहुत लगता अच्छा है? लग रहा है। अच्छा लग रहा है? और साथ में इतने सारे बच्चे हैं हमारे जो निकल रहे हैं, बिल्कुल। तो बढ़िया है। हाय, आई एम सुमित उप्रेती और मैं हूं एक कॉस्मिक वेलनेस कोच। आज हमारा ट्रैक शुरू हो रहा है टू केदारकंठा एंड फर्स्ट डे है। सब स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं अपने बसेस में और हम रेडी हैं इस पावरफुल जर्नी के लिए। जॉइन मी इन दिस जर्नी। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रावत भोजनालय, तो यहाँ पे जो है थोड़ा टी ब्रेक के लिए रुके हैं। और मैंने खुद ने कभी मतलब ट्रैवलर में ट्रैवल नहीं किया है। खुद ही ड्राइव कर रहे होते तो थोड़ा इंगेज रहते थे। अभी ऐसा लेट रहे हैं, थोड़ा सर भी घूम रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पॉसिबली शायद देखता हूँ कितने किलोमीटर्स हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ओह माय गॉड, अच्छा, म्यूजिक सुना रहे हैं। अभी तो बस रील बनाने की शुरुआत हुई है। यहाँ से पूरे सफर में ये लोग 75 करोड़ रील और बनाएंगे। मैं हमेशा से चाहती थी, मेरा ये ड्रीम ट्रैक था टू कम ऑन हिमालयन ट्रैक एंड मेरे पेरेंट्स वर नॉट एट ऑल रेडी फॉर द ट्रैक। बिल्कुल भी नहीं। घर पे बहुत झगड़े हुए, बहुत डांटा एंड ऑल। सबको लगा कि मैं बस वहाँ पे गिरने वाली हूँ, हाथ पैर तोड़ के आने वाली हूँ, क्योंकि मेरी अभी 3 महीने बाद शादी है। ओहो। Good afternoon everyone, I'm Bimla. Sorry about my voice today. And right, see, when I was young, I read about mountain ranges and seen pictures of mountain ranges in school books.
But only now I realize what actually a mountain range is, and the Himalayas are absolutely magnanimous. I think we are just a small speck in front of it. So, hello everyone, namaskar. Namaskar. So, really, I'm feeling abundance mindset when I have come into the mountain. A person who was really very much afraid to go on the first floor and looking down, now he has come to the mountain. And really, I'm very much committed. I'm very much confident that I'll be going to the peak of the mountain 2 times. Sit. हाय एवरीवन, सो हम अभी पुरोला से थोड़ा आगे है, बिसाइड्स द बैंक ऑफ अ रिवर, एंड इट हैज़ बीन ऑलवेज कि मैं रिवर साइड पे आके ऐसे पत्थर कलेक्ट करूँ और अपने घर लेके जाऊँ. एंड टुडेज डे वाज ऑसम. लाइक देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि आज का दिन इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल गया है. बिटवीन ऑल अमिड्स दीज ब्यूटीफुल माउंटेन्स, इतनी सुंदर ग्रीनरी एंड नेचर, एंड दिस सूदिंग सॉन्ग ऑफ द रिवर फ्लोइंग. So overall, day 1 was awesome. There are no words, like, and more further days are about to come, which will be further great. So keep watching, stay tuned. बैक पेन तो नहीं हो रहा है किसी को? नहीं, सब हेल्दी. अभी हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे, ठीक है, बिफोर वी गो. ये हैं विजय भाई, इस ट्रिप का ऑर्गेनाइज़र, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि ये ट्रिप काफ़ी उम्दा रहने वाला है. आपका इंतज़ाम देख के हमें ऐसा लग रहा है, और अब तक बहुत मज़ा आया है. कल देखते क्या होगा. कल का क्या प्रोग्राम है, थोड़ा बताओ. का टाइमिंग का बताएंगे आपको. अभी ब्रेकिंग होगा. हाँ, उसके बाद ब्रीफिंग होगी टाइमिंग. अभी. आप जानते हैं क्या कौन सा फूल है ये? नहीं जानते हो? क्या किसकी तरह लग रहा है? गुलाब? कमल की तरह लग रहा है. बुरांस है ये, बुरांस है. बुरांस का फूल है. क्या अंकल जी, आपको भी नहीं? क्या नहीं मैं तो चाय वो इसका पानी पीता था ना. सिर्फ आता सिर्फ. अब ध्यान आया मेरे को. वो होगा फर्जी कट वाली होगा आप पहाड़ी. ये अनुभव जो ये लोग महसूस कर रहे थे, इसको देख पाना बड़ा ही मज़ेदार था. इनमें से ज़्यादातर लोग कल फ्लाइट से देहरादून पहुंचे थे. कल वहाँ एक 3 स्टार होटल में रुके थे और आज सीधा पर्वतीय क्षेत्र में हैं, बिल्कुल हिमालय के पास. आते ही लाइट नहीं है. होटल में तो खाने का बुफे लगा था. यहाँ ऑलमोस्ट लंगर जैसा सीन है. वहाँ मखमल का बिस्तर था और यहाँ भारी रजाइयाँ ओढ़ने को मिलेंगी. और यहाँ से आगे का सफ़र तो और रोमांचक हो जाएगा. ऐसे ही और सारी बातें करके मैं इनको डरा भी रहा था और मजाक भी कर रहा था, लेकिन मानसिक तौर पर ये लोग बिल्कुल तैयार हैं. शारीरिक तौर पर कल पता चलेगा. रात में हमारे ट्रैक ऑर्गेनाइजर विजय भाई द्वारा कुछ ज़रूरी जानकारी दी गई, और इसी अनुभव के साथ आज की समाप्ति करते हैं. कैसा एक्साइटमेंट कैसी है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त एक्साइटमेंट है. हम लोग भी जाएंगे, चढ़ेंगे, सबमिट करेंगे 2 बार. ओह माय गॉड, मैं भी चलूंगा आपके साथ 1-2 बार और. सनराइज भी देखना है, सनसेट भी देखना है. अरे वाह. जियो, सी यू एट समिट. गुड मॉर्निंग आप सभी को. और फ़िलहाल हम जो हैं सांकरी से कुछ 3 से 5 किलोमीटर पीछे हैं. कल शाम को हम यहाँ पे पहुँच गए थे, और अभी मस्त हम सब ने मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है. यहाँ से थोड़ा सा आगे ट्रैवलर से जाएंगे सांकरी तक, और फिर जो है सांकरी से अपना ट्रैक शुरू करेंगे. हम लोगों ने तो मतलब कुछ ट्रैक्स किए हुए हैं, बट इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए मतलब ये पहली बार है. तो पहली बार वो इस ट्रैक को किस तरीके से करते हैं, कैसे सिचुएशन को टैकल करते हैं, उनका अनुभव कैसा रहता है इस ट्रैक में, हम लोगों का अनुभव कैसा रहता है, ये सब आपको बताऊँगा. नीचे वालों क्या सीन है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया है. राधे राधे, राधे राधे. हर हर महादेव, जय भोले. छत्रपति शिवाजी महाराज के. सांकरी से कुछ दूर आगे मैत्री गांव के पास से ये ट्रैक शुरू होता है. ट्रैक लगभग 10 किलोमीटर का है और 12,500 फीट के एलिवेशन पे स्थित है. इस पूरे ट्रैक को हम 3 दिन में कंप्लीट करेंगे. आज पहले दिन का बेस कैंप होगा जूडा के तालाब के पास में, जो कि लगभग 3 किलोमीटर पे है. उसके बाद कल हम जाएंगे जूडा के तालाब से
केदारकांठा बेस कैंप और कल रात ही तकरीबन 2 बजे हम निकलेंगे सबमिट के लिए और परसों वापस से बेस कैंप। ट्रैक आसान है तो बिल्कुल प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। वेट इसके बिना तो तीन किलोमीटर तो गांव में लोग फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, पता तेरे को? कुछ भी बोले। हाँ अभी देखना 1-8 किलोमीटर तो तुम ही निकलोगे बेस से इधर उधर, खास करके लड़कियां। मंजुनाथ का ग्रेजुएट जर्नल चालू कर दीजिए। ये तो हद हो गई है बिल्कुल, ये मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप तुरंत ही 100 मीटर पे बैठ गए सर। अच्छा मयंक सर से मुझे अरे बोला हमने गाइड ने बोला वही किया हमने। बोला ऐसा? क्या बोला? बैठो बाद अच्छा में बोला करो, बाकी हम नहीं करते। तो टेंशन क्यों ले रही? मैं तो आराम से चलना, कोई भागेगा नहीं। मुश्किल से मतलब 100 मीटर चले होंगे हम। पूरी की पूरी टीम यहाँ पे रुक गई है। तो ऐसा लग रहा है कि ये 3 किलोमीटर का ट्रैक भी मतलब 3-4 घंटे से पहले तो नहीं होगा। तो इतना चढ़ाव तो पहली बार है। हम लास्ट टाइम गए थे माथेरान, तो वहाँ पर तो ज़्यादा नहीं चढ़ाव था, मतलब हाइट नहीं था। यहाँ पर तो रॉक्स है और हाइट ज़्यादा है। आपका एज कितना है? 67। ओह माय गॉड, जुलाई में 68 बनूंगी। चलो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। इसी के साथ एक समिट भी हो जाएगा अब, है? थैंक यू सो मच। आप इंस्पिरेशन हो हम लोगों की मम्मी लोगों के लिए। मैं रोज चेन्नई में 5 फ्लोर ऊपर नीचे एक दिन के तीन टाइम जा रही हूँ। अच्छा इधर देखो ना, हाउ आर यू? ऑल इज वेल? ऑल इज वेल। आपका भी क्या पहला ट्रैक है? हाँ। अच्छा, आप बहुत स्पीड से कर रहे हो, कैसा लग कैसा रहा आपको? बहुत ही अच्छा। मतलब सबमिट करोगे ना पूरा? डेफिनेटली नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सी यू एट द समिट। थैंक यू। धंधा पानी सही चल रहा है? धंधा पानी कैसा चल रहा है? बिल्कुल 100%। यही सोच रही है लड़की ना, डॉक्टरी छोड़ के इधर ही खोलेगी अब। इसने ये हिसाब किताब पूछा ना, नींबू कितने का है, बुरास का जूस कितने का है, इसका अगला प्लान यही है। बढ़िया हो रही है आंटी मैगी। चलो चलो चलो। सो फाइनली वी मेड इट टू जोड़ा का तालाब। वी मेड इट में बोलने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअल में ये 3 किलोमीटर है और ये हमारा पहला ऐसा ट्रैक रहा होगा जहाँ हम 3 किलोमीटर पे आके हमने बेस कैंप लगा लिया। बट ऑल्दो सिर्फ 1/3 हुआ है जर्नी का। तो आज 3 किलोमीटर है, कल 3 किलोमीटर है, फिर 4-5 किलोमीटर है टोटल, मतलब ये 10 किलोमीटर के आसपास है। तो ये वाला हिस्सा तो काफ़ी ईजी भी था, और क्योंकि 3 किलोमीटर था और बहुत आराम से हम लोग आ रहे थे, बहुत लोग अभी भी पीछे हैं, तो बहुत समय हमारे पास था, तो अच्छा खासा अनुभव रहा हमारे लिए। तो काफ़ी आसान था ये। बहुत से लोग अभी भी पीछे हैं, बट देन उनकी एज अकॉर्डिंगली मतलब वो एफर्ट डाल रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी मस्त यहाँ पे हम सबके कैंप्स लगे हुए हैं, यहीं पे अभी लंच बन रहा है, तो लंच वगैरह करते हैं पूरी एनर्जी के साथ और वापस से आपको मस्त सा सनसेट दिखाएंगे। हेलो, तो फाइनली समय हो गया है आज के स्पॉन्सर से आपको मिलाने का।
उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांकरी से जब हमने सुबह में ये ट्रैक स्टार्ट किया तो जहाँ से आपने ये ट्रैक देखा और यहाँ पे जो केदारकंठा का ये पहला बेस कैंप है, यहाँ तक नहीं भी तो मैंने कम से कम 25 से 30 ड्रोन शॉट लिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स भी लिए हैं क्योंकि ये मैं एक कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और एक बार भी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि यार मतलब इतनी पावर कहाँ से आएगी, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो कल जहाँ हम मोतवाड़ में रुके थे वहाँ भी बिजली नहीं थी, सांकरी में भी बिजली नहीं है, और मोस्टली हिमालयन ट्रैक्स में बहुत सारे गाँव ऐसे होते हैं जहाँ तक आज अभी भी मतलब बिजली अगर है भी तो हर टाइम अवेलेबल नहीं रहती है, क्योंकि हमारे पास है इकोफ्लो का पावर स्टेशन। ये मस्त एकदम एक पोर्टेबल पावर स्टेशन है और क्या कमाल की मशीन है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है इसका पावर बटन है, ये पावर ऑन हुई, लास्ट टाइम देहरादून में चार्ज किया था, अभी भी 100% चार्ज है। ये AC आउटपुट है, ये DC आउटपुट है, 2 USB A पोर्ट है और एक USB C पोर्ट है। बैक साइड में एक AC इनलेट पोर्ट है डायरेक्ट चार्जिंग के लिए और दूसरा पोर्ट है कार चार्जिंग और सोलर पैनल से चार्जिंग के लिए। ये पावर प्लग है तो इसमें आप जो है मल्टी प्लग यूज़ कर सकते हो। 300 वॉट की आउटपुट है इसकी। देखो अभी तक क्या होता था ना कि हम जो है मोस्टली अपने ट्रिप्स में ये पावर बैंक यूज़ करते थे, बट हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं और इतने पावरफुल इक्विपमेंट्स हैं। जैसे रिसेंटली अभी हमने ड्रोन लिया है तो ये ड्रोन जो है USB केबल से आप चार्ज नहीं कर सकते हो, इसको प्रॉपर जो है मतलब सॉकेट चाहिए होता है। तो अभी आपको सिंपली जो है ये प्लग करना है और ड्रोन की बैटरीज मतलब कुछ ही घंटों में फुल चार्ज हो जाएंगी। और 256 वोट आवर्स की कैपेसिटी है, मतलब समवेयर 70,000 mAh के आसपास इसकी कैपेसिटी है और ये पूरी मशीन 1 घंटे में चार्ज हो जाती है। मतलब इस पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी पावर की समस्या है ये चलता फिरता पावर स्टेशन आपके पास है। मतलब ना सिर्फ ड्रोन इक्विपमेंट, कैमरा, बैटरीज, मतलब लैपटॉप लेके, या हमें बहुत समस्या होती थी कि हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता था या वो विजुअल्स देखने होते थे, तो अभी हम साथ के साथ मतलब इसको देख सकते हैं। तो ये तो चलो एडवेंचर हो गया, तो एडवेंचर में आप अपने साथ लेके जा सकते हो। अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हो तो रोड ट्रिप में अपने साथ लेके जा सकते हो, या कहीं से भी आप रिमोटली वर्क कर रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। मतलब अब इस पूरी ट्रिप के लिए मैं इसको प्रोफेशनली भी शूट कर रहा हूँ, मेरे को एक बारी भी सोचने की ये ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरे पास पावर है या नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है ये मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अभी तो मतलब ये शुरुआत है इसकी, और आगे मतलब हमने प्लान किया है कि बहुत सी जगह हम कैंपिंग करेंगे तो वहाँ मस्त मतलब सोलर से इसका यूज़ करेंगे। सो थैंक यू इकोफ्लो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस और हमारे सफ़र में रोशनी देने के लिए। थैंक यू सो मच। आज के ट्रैक के बाद असहनीय भूख को ना रोकने के पश्चात हम सीधा किचन पहुंच जाते हैं। क्या खिला रहे हो फिर आज हमें? कड़ी चावल। ऐसी जगह तुझे गरम गरम कुछ भी मिल जाए मजा आएगा। बहुत मजा। कैसा लगा आपको ट्रैक? अभी आगे जाना है ना। अच्छा लगा। अच्छा लगा। कर ही लिया फाइनली। अब यहाँ बस आराम करना है, फिर कल निकलेंगे। फिर धीरे धीरे मोहब्बत हो जाएगी आपको पहाड़ों से। थोड़ा वक्त लगेगा। आपकी स्पिरिट को भी सलाम है। धन्यवाद। मुश्किल है, असंभव नहीं। बिल्कुल। विमला जी 66 साल की हैं, 13 सर्जरी से होके गुजरी हैं, टाइप 1 डायबिटिक हैं और अस्थमैटिक हैं। लेकिन सुमित जी की कॉस्मिक हीलिंग की टीचिंग के बाद ये ट्रैक कर पाना एक सफलता है उनके लिए और हम सब के लिए। ये है हमारे सबसे खतरनाक शेफ। कल से 100 लोगों का खाना बना चुके हैं, अभी तक बेहोश हो रखे थे, फिर से खड़े होकर खाना बनाना शुरू। शाम में मैक्रोनी और चाय के बाद हमें टेंट और स्लीपिंग बैग को कैसे यूज करना है ये बताया गया। ऐसे बैठना, शूज खोलना है अपना, शूज इस साइड रखना है, ये पूरा वाटर प्रूफ है, भीगेगा नहीं, चैन। और बैक साइड आपको दिख रहा है बाहर, चिप खोलेंगे उस साइड पे आपका बैग रहेगा। आज के दिन में इतना ही, कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। मास्क के लिए सिर्फ अपना ये ऐसे रखना है। ना पूरा लगा दो, पूरा लगाओ। Don't
चल पाएंगे, सब तो ऑक्सीजन की वजह से होंगे। पैनिक मत होइए, कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये अभी हम आ चुके हैं जुड़ा के तालाब तक, और थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे हमारा 100 मीटर्स पीछे बेस कैंप था। तो धीरे धीरे कछुए की तरह पहुँच रहे हैं हम आगे ग्रुप के साथ साथ। आज का प्लान है हमारा कि जो सेकंड बेस है इसका, वहाँ तक जाना है और वहाँ से सनसेट भी देखना है। तो मोस्टली लोग सनराइज़ तो देखते ही हैं, बट मेरे को लगता है कि सनराइज़ बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन का रहता है, बट सनसेट का मज़ा आएगा। तो अभी तो सोचा है, तो हिम्मत करते हैं कि आज सनसेट भी देख लें और फिर कल सनराइज़ भी देख लें। लेट्स सी। केदारकांठा उत्तराखंड का सबसे पॉपुलर विंटर ट्रैक है, और ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से विंटर्स में यहाँ जाने वाली भीड़ को देख के मैंने खुद से इस ट्रैक को कभी प्लान नहीं किया, लेकिन मन में था कि कभी ऑफ सीज़न में ट्राई करेंगे। मार्च के महीने में ये प्रोजेक्ट मिला और इस वक्त ये बहुत सुंदर लग रहा है, जितना हमने सोचा था उससे भी सुंदर। कैसा लग रहा है मेरी जान? बाहर जो है स्नोफॉल हो रहा है, और ऐसी ठंड देख ली इस बार केदारकांठा में कि बता नहीं सकते हैं। इस ठंड से बचने के लिए किचन में आए, ताकि थोड़ी गर्मी लगे। अजीत बाहर से गर्म पानी लेके आ रहा है, तो थोड़ा गर्म पानी पीता है। ये तो कश्मीर बन गया यार, मिनी कश्मीर। घुमाइयो एक बार से बाहर। एक छोटी सी गलती की है मैंने। इस महीने में यूजुअली स्नोफॉल नहीं होता है, और मैं प्रॉपर ठंड की तैयारी के साथ नहीं आया था। जनरली मैं ठंड को थोड़ा हल्के में ही लेता हूँ। सोचा मार्च के महीने में कितना ही ठंडा होगा। एक विंड चीटर रखा, एक कैप, वो भी धूप से बचने वाली, कोई ग्लव्स नहीं, अच्छे सॉक्स नहीं, कैमरा बैग लिया, एक जैकेट डाली और पहुँच गए केदारकांठा। लेकिन अब मैं काँप रहा था, और इतनी ठंड मुझे किसी भी ट्रैक में नहीं लगी थी। बाकी की टीम भी धीरे धीरे बेस कैंप तक पहुंच रही थी, और फाइनली हमारी टीम की सबसे सीनियर मेंबर विमला जी भी अपने पूरे एफर्ट्स के साथ हार ना मानते हुए साथ ही अच्छे ट्रैक गाइड की मदद से केदारकांठा के बेस कैंप तक पहुंच चुकी हैं, और अब यहाँ से समिट कुछ 3 किलोमीटर के आसपास है। अब ठंड को भगाने के लिए सोचा कि थोड़ी अदरक वाली चाय पी जाए और थोड़ा सा मज़ा इस स्नोफॉल का भी लिया जाए। तो मस्त स्नोफॉल देखा हमने। हालत तो नहीं थी कि पूरी तरीके से एंजॉय करें, लेकिन अभी चाय पीते हैं। गर्मा गर्म चाय पीने के बाद थोड़ा देखते हैं, इन बच्चों की तरह खेलेंगे। क्या मस्त आवाज़ आ रही है। चाय मिलेगी? हाँ आंटी, चाय 2 चाय कर दो। सोचा था शाम को यहाँ से सनसेट देखने के लिए पीक क्लाइंब करेंगे, फिर सुबह सनराइज़ देखेंगे, लेकिन सनसेट तो अब मुश्किल है, और अगर स्नोफॉल नहीं रुकती है तो पूरी टीम के साथ समिट क्लाइंब करना भी बहुत मुश्किल है। खैर, जैसा आप सोचते हैं ट्रिप में सब कुछ वैसा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मज़े की बात ये है कि मैं और अजीत ही सनसेट या सनराइज़ के लिए सोच रहे थे, बाकी की पूरी टीम मस्त स्नोफॉल एंजॉय कर रही है। अपने लिए तो कभी रील नहीं बनाई मैंने, लेकिन ये छिचोरी हरकतें करनी पड़ रही हैं। 3, 2, 1 गाना चलाएंगे, डांस होगा। गो गो गो। अरे वाह। जब तक हम यहाँ आए थे तब तक लग रहा था कि हाँ केदारकांठा का बेस कैंप है। अभी ऐसा लग रहा है कि यही केदारकांठा का समिट है, और ठंड से बहुत हालत ख़राब हो गई। तो हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ी देर आराम करते हैं अपने कैंप में, अपने टेंट में थोड़ा गर्म करते हैं उसको। ये स्नोफॉल पूरी रात चली। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से मैं बाहर नहीं निकला, बहुत कांप रहा था। एक पैरासीटामॉल ली, अजीत टेंट में खाना लेके आया, और दवाई खा के मैं तैयार था सुबह 2 बजे समिट के लिए।
तो ये हम पहुंच चुके हैं केदारकांठा के समिट में। हर तरफ स्नो ही स्नो। एक्चुअल में कल से स्नोफॉल हो रही है और कंटिन्यूस हो रही है। तो वैसे जो समिट के लिए जाते हैं यहाँ से बेस कैंप से वो 2:30-3 बजे के आसपास निकलते हैं, बट वहाँ उस टाइम भी स्नोफॉल हो रही थी तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि सनराइज़ दिखेगा नहीं। तो हमने सोचा कि शायद लंच के बाद जाएंगे, बट अभी वापस से सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद से कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रही है। तो मेरे को नहीं लगता कि शायद अब टीम जो है समिट के लिए जाएगी, बट स्टिल ये बड़ा ब्यूटीफुल रहा है जो बेस कैंप रहा है। तो यहीं के कुछ नज़ारे देखेंगे और उसके बाद वापस से अपने जो है जुड़ा के तालाब में मूव करेंगे, मतलब नीचे के लिए मूव करेंगे। Guys, come on! अरे guys को मुंह में लग गई। तो सर पहली बार जो है हम ग्रुप के साथ आए, तो ग्रुप की एक अपनी एनर्जी थी, तो बड़ा मज़ा किया हमने। बहुत सारे अच्छे अच्छे शूट्स लिए, बट उससे ज़्यादा कई लड़कियों ने हमसे रीलें बनवाई। बट ठीक है, वी एंजॉयड इट। और वैसे तो आज का प्लान था कि समिट जाना है, मतलब रात को 2:30 बजे प्लान था, लेकिन स्नोफॉल रिग्रेसली मतलब कल से होने में लगी हुई थी। तो अभी जाके जस्ट थोड़ा सा बंद हुई है, तो अभी हम मस्त मतलब नज़ारे ले रहे हैं और सबके मतलब दिल में अब ऐसा आ गया कि यही समिट है। इतना मतलब हमने मज़ा किया यहाँ पे, बहुत सारे गानों में डांस किया एंड ऑल। और हाँ, ये वो लड़की है जिसने सबसे ज़्यादा रीलें बनवाई थी। रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगी तुम? Hi everyone. So this is my first trek, and that too coming directly to the Kedarkant, and the group energy, and we were really blessed and we have heartfelt gratitude to Mr. Naveen and Mr. Ajit that they came along with us. हमें एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर मिल गए। We enjoyed thoroughly like these 3 days. Oh my God, हमें एक बार भी घर का क्या कुछ भी याद नहीं। हमने इतना डांस किया है और सीरियसली हमने इनको बहुत ज़्यादा ओवर यूज किया है। Like we have exploited them to the best level we could, and these guys are really sweet. They have made all the videos, all the reels, taken so many photographs, and we all enjoyed. So thank you guys. Thank you so It was really fun. अगले किसी ट्रैक में मिलेंगे। Done. बिल्कुल. Definitely we will meet, sure. तो यहाँ बेस कैंप से हमने केदारकांठा को अलविदा कहा। हालांकि मैं और अजीत जिस प्रवृत्ति के हैं, हम आज रुक के शाम को समिट के लिए निकल जाते, लेकिन ये कहानी हम दोनों की नहीं है, पूरी टीम की है। और ना ही हमारा मकसद समिट पे जाना था। आप लोगों को किसी और सफ़र में सीधा एक ही दिन में केदारकांठा के समिट से मस्त नज़ारे दिखाएंगे। और हाँ, अगर आप कॉस्मिक हीलिंग के विज्ञान को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो सुमित जी की ऑनलाइन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप केदारकांठा प्लान कर रहे हो, हर की दून प्लान कर रहे हो, या सांकरी से आगे निकलने वाला कोई भी ट्रैक प्लान कर रहे हो, तो विजय भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो हिमालयस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4th-5th मंजिल पे जाने के लिए कहाँ तो मैं लिफ्ट यूज़ करती थी, और सुमित सर की क्लास ज्वाइन करके और इस कंपनी के हौसलों से मैं इतना ऊपर चढ़ पाई। और मैं कहना चाहती हूँ कि जितना खूबसूरत ये केदारकंठा है, उतना ही खूबसूरत यहाँ के लोगों का दिल है। उन्होंने हमें बहुत प्रेम से खिलाया पिलाया और बहुत हौसला दिया। बल्कि प्रकृति की हर चीज़ का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन पत्थरों का भी जिन्होंने मुझे गिराया और सिखाया कि कैसे चलना है। थैंक यू। बहुत अच्छी लगी राणा जी आपकी हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू। आपको दोबारा सेवा का मौका देंगे। जरूर। और लड़के जरा कुछ बोल। हाय लड़के यूट्यूब में आने वाला, माउंटेन किंग के साथ मजा आ गया। सी यू।